देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जिस सभ्यता का पता चलता है, ठीक है, उस सभ्यता को हम लोग क्या कहते हैं, वैदिक सभ्यता। मतलब इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात जिस सभ्यता का उदय हुआ या जिस सभ्यता की जानकारी हुई वो वैदिक सभ्यता कहलाती है। जहाँ पर देखिए हमने देखा था सिंधु घाटी सभ्यता का जो इतिहास पता चलता था वो पुरातात्विक साक्ष्य से, यानी जो भी खुदाई से जो भी वस्तुएं प्राप्त हुई थी उससे हमको सिंधु घाटी का इतिहास पता चलता था। लेकिन वैदिक साहित्य का जो इतिहास है वह साहित्य में जो लिखा हुआ है उससे ही हमको पता चलता है, ठीक है। और इस साहित्य की जो जानकारी होती है वो एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक थी ऋग्वेद, जो भारतीय इतिहास की पहली लिखित पुस्तक मानी जाती है, ठीक है। और जो ऋग्वेद बाद में जो मंत्रबद्ध यानी लिखा गया था, ऐसा माना जाता था कि सदियों से, हजारों साल पहले से ये इतिहास जो है एक दूसरे को सुनाकर यानी सुनकर तैयार हुआ था। जैसे हम आपको कोई चीज़ बोल रहे हैं, आपने सुना और फिर बाद में किसी को आपने बताया, फिर उसने किसी को, तो सदियों से ये सुनता मतलब सुनकर चला आया। इसीलिए इस वैदिक साहित्य को श्रुति साहित्य भी यानी सुनकर लिखा गया इतिहास भी कहा जाता है, ठीक है। यानी सुनकर चला आया और फिर जब ये लेखबद्ध कर दिया गया तो इसी का जन्म हो गया वैदिक साहित्य का। यानी ये सभ्यता अंत में वैदिक साहित्य के रूप में हमारे सामने आ जाती है। तो सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में अंतर भी है। जहाँ सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वह नगरीय सभ्यता थी और वैदिक सभ्यता जो थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता के जनक मतलब इसके निर्माता कौन थे? आर लोग, ठीक है। वैदिक सभ्यता के जनक को हम लोग आर कहते हैं। आर का अर्थ होता है श्रेष्ठ, ठीक है। लेकिन आर क्या भारत के थे कि बाहर के आए थे? ऐसा माना जाता है कि वो लोग बाहर से आए थे और उन्होंने नई सभ्यता का यहाँ पे जन्म कर दिया, ठीक है। कहाँ से आए थे? कई लोगों का मत है, ठीक है। वो जो मत है उनके रहन सहन, उनके वस्तुओं के जो प्रयोग है, उस आधार पर ज़्यादातर विद्वानों का ये मानना है कि वो मध्य एशिया से आए थे, ठीक है। का कथन बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। उन्होंने कहा था कि ये मध्य एशिया से आए, ठीक है। वैदिक सभ्यता की जो जानकारी हमको मिलती है, हमने बताया वैदिक साहित्य से, ठीक है। वैदिक साहित्य को उसके समय के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है, एक ऋग्वैदिक साहित्य, एक उत्तर वैदिक साहित्य। तो पहला होता है ऋग्वैदिक साहित्य या ऋग्वैदिक काल हम लोग कह सकते हैं। 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व। और दूसरा है उत्तर वैदिक काल, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, ठीक है। तो ये इस दोनों को मिला के वैदिक काल कहा जाता है। ये है ऋग्वैदिक काल और ये है उत्तर वैदिक काल। समय में परिवर्तन है, 1500 से ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व और 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, ठीक है। ऋग्वैदिक काल, ठीक है। ऋग्वैदिक काल, यहाँ हमने बताया कि आर लोग इसके निर्माता थे, जन्म मतलब इन्हीं के द्वारा ये सभ्यता का जन्म दिया गया था। तो ये लोग पहले कहाँ रहते थे और उनका जीवन शैली कहाँ पे थी, ये हमको पता चलता है उनके द्वारा जो वर्णन किया गया है। नदियों का उल्लेख करते हैं।
एशिया माइनर तुर्की के आसपास बोगस वही अभिलेख से इसका साथ मिलता है ना, जो मध्य एशिया से आए थे। जैसे जो माइनर एशिया माइनर जो तुर्की के आसपास का क्षेत्र है, तो वहाँ पे इंद्र, मित्र, वरुण और नासक 4 प्रमुख देवताओं के साथ मिले हैं। वो में कोई अभिलेख नहीं, तो इससे यही पता चलता है कि यार लोग मध्य एशिया से आए थे। मेरे साथ इसका तो ये जो आप बता रहे हैं, ये जो अभिलेख एशिया माइनर से 1400 ईसा पूर्व में मिला, ये माना जाता है कि ये देवता भी ये दूसरे देश का इतिहास है, दूसरे देश का अभिलेख था। ठीक है, एशिया माइनर कहाँ पे है? तुर्की में। ये समझाने का प्रयास किया गया है कि हमारे जो भारतीय देवता हैं वो तुर्की में भी वहाँ पे उनके नाम का उल्लेख है। ये जो आपने अभी कहा, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि जो हम अभी आपको बताएंगे यहाँ के जो देवता थे, वो कहीं ना कहीं वो देवता वहाँ पर भी उनका उल्लेख है, दूसरे देश में भी। इसलिए हम जो भारतीय देवता के बारे में बता रहे हैं, वो देवता वहाँ भी उल्लेख किया गया है। वहाँ पे एक अभिलेख मिला है 1400 एशिया पूर्व में, एशिया माइनर में। वहाँ पर 2 कबीलों के बीच एक मध्यस्थ का रूप बनाने के लिए 4 देवताओं का उल्लेख किया गया था। इंद्र, मित्र, वरुण और नासक। तो ये प्रयास किया गया था कि ये जो 4 देवता हमारे भारतीय इतिहास में जो हम बता रहे हैं वैदिक कालीन देवता थे, इनका उल्लेख विदेश में भी किया गया है। यानी ये सत्य है कि वो वहाँ भी रहे होते और यहाँ भी है। ठीक है, ठीक है, ये कहने का ये तात्पर्य है। तो ये जो हम ऋग्वेदिक, ये तो हम आपको ये बता रहे हैं कि प्रारंभ में ये भारत में कहाँ पे, मतलब इनका जीवन कहाँ पे बीता, प्रारंभिक काल। तो ये कैसे पता चला? ऋग्वेद काल में कई नदियों का उल्लेख है। ठीक है, पहले सबसे पहले जब वो लोग आए थे, जी आप क्या करें, तो सबसे पहले जब वो आए थे तो वो सबसे पहले हमारे पश्चिम में, जब हम लोग मैप देखेंगे तो अफगानिस्तान पश्चिम में पड़ता है, अफगानिस्तान और पंजाब में आकर बस गए थे। अफगानिस्तान की 3 नदियां का उल्लेख मिलता है। ठीक है, काबुल, ठीक है, कुभार और गोमती। ये गोमती नदी, उसको गोमल कहा जाता है। ठीक है, ये जो नदियां हैं ये अफगानिस्तान में ये उल्लेख मिलता है। तो पहले जब आर्य लोग भारत में आए थे तो अफगानिस्तान के आसपास क्षेत्र तथा पंजाब के आसपास क्षेत्र, सप्त सैंधव क्षेत्र जिसको कहा जाता है, वहां पर आकर बस गए थे। सप्त सैंधव क्षेत्र यानी 7 नदियों के द्वारा जो प्रदेश सिंचित था, वहां क्या ये उल्लेख मिलता है उस समय। इन 7 नदियों का उल्लेख ऋग्वेद में भी किया गया है। वैसे ऋग्वेद में कुल 25 नदियों का उल्लेख है। अगर पूरा वैदिक काल में देखें तो 31 नदियों का उल्लेख मिलता है। तो इन 7 नदियों का उल्लेख मिलता है, जिससे ये पता चलता है कि आर्य लोग जब पहले आए थे तो पहले वो कहाँ पर बस गए थे। ठीक है, सब सैन्य यानी पंजाब और अफगानिस्तान के क्षेत्र में। तो इन्होंने जो नदियाँ, मतलब जहाँ ये नदियाँ थी वहाँ पर इन्होंने जो अपना जीवन व्यतीत किया था उसका उल्लेख हुआ है। उसमें प्रमुख रूप से 7 नदियों का जो उल्लेख है जो आज भी है। ठीक है, उन 7 नदियों में जैसे चेनाब नदी, अस्किन, उसका नाम कहा गया था अस्किन। ठीक है, झेलम, उसका नाम लिखा गया था वितस्ता। ठीक है, रावी नदी, परसड़ी और सिंधु नदी। ठीक है, सतलज, व्यास और व्यास यानी विपाशा। ठीक है, और कौन, एक सरस्वती नदी, सरस्वती, और एक नदी और थी यमुना। ये प्रारंभिक हम बता रहे थे, जब प्रारंभिक उन्होंने 7 से हम। ठीक है, एक नदी और थी इसमें। ठीक है, ये चेनाब हो गया, झेलम हो गया, रावी हो गया, सिंधु
सतलज का व्यास सरस्वती। एक और कश्मीर की एक नदी इन्होंने लिखा है मरुत। ये कश्मीर की एक नदी है, यहाँ पर भी उल्लेख है, एक नदी का और उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो 7 नदियों के सिंचित क्षेत्र में ये लोग प्रारंभिक रूप से आए थे और यहाँ पर बस गए थे। फिर आगे बढ़ते हुए इन्होंने अपना जीवन और मतलब ये बढ़े, फिर कुरुक्षेत्र की तरफ आगे बढ़े। ठीक है, तो ये प्रारंभ में ऋग्वेद के जो आर्य थे, इनका जो अपना भौगोलिक स्थान था वो पंजाब और अफगानिस्तान में था। ठीक है, ऋग्वेद उनकी जो किताब थी वो प्रारंभिक रूप से वो जो बटी थी वह 10 मंडलों में बची थी। ठीक है, ये एक नदी थी जम्मू कश्मीर में, मधुबत नदी। मुख्य रूप से यही 7 नदियां हैं, सब यही 7 नदियां हैं मुख्य रूप से जो जैसे। हाँ नहीं, ये 7 नदी तो है ही। ये जो नदी है ये व्यास नदी के स्थान पर दी गई है। नहीं, ये जो हमने लिखवाया है अंतिम नदी, उसमें व्यास का उल्लेख नहीं है। उसके स्थान पे ये नदी लिखा गया, ये जम्मू कश्मीर में थी। ठीक है, तो हम ये क्वेश्चन आ सकता है कि 7 नदियों में किसका उल्लेख नहीं किया गया था? व्यास का उल्लेख नहीं किया गया था। ये 7 नदी इस समय है। आप हमारी बात को बिल्कुल ध्यान से समझिए इस चीज को। ये तो 7 नदी हमने लिखा ही है, लेकिन जो अंतिम नदी लिखी है वो वास्तव में व्यास नदी के स्थान पे इसका उल्लेख कर दिया गया। समझ में आया? ये तो है ही 7वीं नदी, लेकिन ये ऋग्वेद में व्यास नदी का जो उल्लेख था उसके स्थान पे ये इस नदी का उल्लेख कर दिया गया। व्यास को विपाशा तो कहा जाता था, लेकिन उल्लेख किया गया था मरुद्गढ़ के नाम से। ठीक है, अब आता है ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद का जो विभाजन किया गया था 10 मंडल में। ठीक है, और इसमें 1028 सूक्त थे। ठीक है, 1028 सूक्त थे, 10,580 लगभग मंत्र थे। ठीक है, ये 10 मंडलों में विभाजन था। इसी 10 मंडल या पाठ आप लोग कह सकते हैं, इसी में ऋग्वेद के इतिहास की बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमको मिलती है। हम सभी मंडल का उल्लेख तो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ मंडल बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे ऋग्वेद का 3रा मंडल। ठीक है, तो ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख। ठीक है, 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का उपयोग है। और 3रे मंडल के जो रचयिता थे वो विश्वामित्र थे। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। रचयिता थे वो विश्वामित्र। कुछ इंपॉर्टेंट आप लोगों को बता देते हैं मंडल में। 7वें मंडल में 10 राग युद्ध का वर्णन। 10 राग का मतलब होता है कि 10 राजाओं का युद्ध हुआ था रावी नदी के किनारे। ठीक है, 10 राजाओं का युद्ध हुआ था। ठीक है, रावी नदी के किनारे। ठीक है, इसमें के एक राजा थे भरत और दूसरे अन्य 10 राजा थे। उन लोगों का आपस में युद्ध हुआ था, जिसका उल्लेख 7वें मंडल में मिलता है। और 7वें मंडल के जो रचयिता गुरु थे वो थे क्या? वशिष्ठ। ठीक है, 7वें जो मंडल के रचयिता थे वो थे वशिष्ठ थे। ठीक है, इसी 7वें मंडल में 10 राग यानी 10 राजाओं के युद्ध का उल्लेख मिलता है। ठीक है, इसमें भरत जन के राजा, ठीक है, सुदास, भरत जन के राजा, भरत एक कबीला था, बताते हैं।
कि राजा सुदास की विजय हुई थी। इनके साथ जो पुरोहित थे वो वशिष्ठ जी थे ना, सुदास जी। इन्होंने क्या किया था, अपने गुरु विश्वामित्र को हटाकर वशिष्ठ को अपना गुरु बना दिया था। इसी को लेकर ये युद्ध हुआ था, जिसमें भरत जन के राजा सुदास की विजय हुई। ठीक है, इसको बिठा दें। देखिए, ऋग्वेद में हम लोग, अब हमने आपको बताया था कि राजनीतिक जीवन यहीं से शुरुआत होती है। पहले हम आपको बताते हैं कि ऋग्वेद में कैसे प्रशासनिक जो विभाग था वो कैसे बटा हुआ था। ठीक है, जैसे आज बटा हुआ है ना, देश राज्य में बटा हुआ है, राज्य मंडल में बटे हैं, मंडल जिला में बटा है, जिला तहसील में बटे हैं। ठीक है, ठीक है, तहसील सभा में। तो कहने का ये मतलब है कि उस पहली बार हमको ऋग्वेद में ही ये पता चलता है कि प्रशासनिक रूप से इकाइयां कैसे बटी हुई थी। ठीक है, तो इसको आप प्रशासनिक विभाग, ये राजनीतिक जीवन में ही आएगा। ठीक है, पहले था जल। ठीक है, हाँ, जन से आगे क्या हो गया, जनपद हो गया। जन के बाद क्या बना था, जन के बाद बटा था और उसका जनपद था सर। नहीं, जनपद नहीं था, ग्रामीण विष था, फिर ग्राम था, कुल था। देखिए, पहले सबसे पहले कैसे बना हुआ था, सबसे बड़ा जन होता था। राजा को जनस्य रूपा कहा जाता था, यानी राजा क्या होता था, जन का प्रधान होता था सबसे पहले। ठीक है, और जन से छोटा भाग होता था विष। ठीक है, और विष के प्रधान को विषपति कहा जाता था। उससे छोटा होता था ग्राम। ग्राम का प्रधान कौन होता था, ग्रामणी। और उससे छोटा होता था कुल। कुल का प्रधान कुलपति। एक परिवार के समूह को हम लोग कुल कहते थे। तो उस समय ये प्रशासनिक विभाग बटा था। राजा का चुनाव भी होता था। ठीक है, वैसे तो राजा वंशानुगत हो गया था, यानी शुरुआत में राजा के पुत्र ही राजा बनते थे, लेकिन राजा का चुनाव करने के लिए दो प्रकार की संस्था होती थी, जिसको हम लोग कहते थे समिति एवं सभा। ठीक है, तो राजा को चुनाव करने के लिए हाँ, ये तो बाद में है, लेकिन वो तो सही आप लोग कह रहे हैं। पहले ये समझ लीजिए कि राजा के का चुनाव, राजा का चुनाव में समिति की मुख्य भूमिका थी। मुख्य भूमिका थी। ठीक है, जैसे आज चुनाव होता है ना, आज सरकार को चुनना है तो लोकतांत्रिक सरकार है, जनता अपना वोट देके चुन लेती है। उस समय एक छोटी सी संस्था होती थी कि राजा का चुनाव करे। ठीक है, तो वो उस समिति थी, और इस समिति में सभी लोग भाग लेते थे। ठीक है, इस समिति में सभी लोग भाग लेते थे। दूसरी सभा एक बहुत इंपॉर्टेंट सभा थी, जिसमें उच्च वर्ग लोग भाग लेते थे। राजा को सहायता देने के लिए 3 अधिकारी ऋग्वेदिक काल में
महत्वपूर्ण 3 अधिकारियों का उल्लेख भी मिलता है। ये 3 अधिकारी थे सेनानी, ग्रामणी और पुरोहित। राजा ऋग्वेद काल में राजा की सहायता के लिए 3 मुख्य अधिकारी थे। कौन कौन से? एक थे ग्रामणी, पुरोहित और सेनानी। सेनानी यानी सेना का प्रधान, ठीक है। उस समय भी ऋग्वेद काल में भी गुप्तचर की व्यवस्था थी, ठीक है। उस समय गुप्तचर को स्पर्श कहा जाता था। लिख लीजिए, ऋग्वेद काल में गुप्तचर को स्पर्श कहा जाता था। स्पर्श कहा जाता था। यानी पहली बार हमको ये देखने को मिलता है कि राजा का उद्भव हो गया, राजा का चुनाव होने लगा, समिति एवं सभा नामक एक संस्था होने लगी, ठीक है, जिसमें समिति का मुख्य रोल होने लगा, ठीक है। अब हम आते हैं समाज कैसा था। हमने बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता में मातृ प्रधान समाज था। क्यों? क्योंकि वहाँ पे अधिकतर जो मूर्तियाँ थी वो नारी मूर्तियाँ थी, ठीक है। लेकिन यहाँ का समाज क्यों था? यहाँ पुरुष की मूर्तियाँ मिली हैं। बताइए क्यों यहाँ? अब बताइए यहाँ क्यों पुरुष प्रधान? राजा जो होते थे वो इसीलिए समाज पुरुष प्रधान था। नहीं, यहाँ पे जैसे नारियों को जो है राजनीति में भाग लेने के लिए अधिकार नहीं था। नारियों को, स्त्रियों को राजनीति में भाग लेने का अधिकार नहीं था। सभा में नहीं, और भूमि के लिए भी जैसे संपत्ति में भी अधिकार नहीं मिलता था। अब थोड़ा थोड़ा समिति बनी थी, उसमें नारियां राजा का चुनाव नहीं कर सकते थे। तो उसमें राजनीति में अधिकार नहीं था, तो संपत्ति में अधिकार नहीं था। देखिए, कुछ पॉइंट ऐसा है कि समिति में स्त्रियों को नहीं नहीं प्रवेश किया गया था, पहला। दूसरा, कुछ मंत्र ऐसे उल्लेख मिलते हैं जो ये इंगित करते हैं, मंत्र में जो लिखा हुआ है उस मंत्र से ये ज्ञात होता है कि वहाँ पुरुष प्रधान समाज था, ठीक है। उस मंत्रों से, उस मंत्र में पुरुष वर्ग के पक्ष में ज़्यादा बात कही गई है, ठीक है, अपेक्षाकृत स्त्रियों की। तो इसलिए वो समाज ये मानना लगा कि ये समाज जो था पुरुष प्रधान समाज था, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर हम सारे तौर पे देखा जाए तो उस समय भी स्त्रियों का अधिक सम्मान था, ठीक है। उपनयन संस्कार होता था, स्त्रियों की बात करते हैं, उपनयन संस्कार होता था, ठीक है, ठीक है। स्त्रियां उस समय उनकी शिक्षा होती थी। कई स्त्रियां ऐसी भी मिली हुई हैं जिन्होंने मंत्रों की रचना की है, ठीक है। उन स्त्रियों में अपाला, घोषा, ठीक है, अपाला, विश्वारा, ये वैदिक कालीन हम बता रहे हैं। बाद में उत्तर वैदिक काल में गार्गी भी महिला, ये जो स्त्रियां थी इन्होंने खुद मंत्र लिखा है, ठीक है। इसलिए वहां पर स्त्रियों का सम्मान था, लेकिन एक उनको संपत्ति का अधिकार नहीं, ठीक है, संपत्ति का अधिकार नहीं था। उस समय भी विवाह एक प्रथा थी, ऐसा लिखा गया है मंत्र में, ठीक है। और विवाह के उपरांत जो धन दिया जाता था, यानी दहेज की थोड़ी बहुत ऐसा संकेत मिलता है कि उस समय शुरुआत हो गई थी कि धन विवाह के उपरांत दिया जाता था, ठीक है। तो सामाजिक जीवन में उस समय महिलाओं का उच्च स्थान था,
ठीक है। कुछ महिलाएं ऐसी थी जो जीवन पर्यंत जो विवाह नहीं करती थी और कुंवारी रहती थी, उनको अमाजिक कहा जाता था। ऐसी स्त्री जो विवाह नहीं करती थी, जो विवाह नहीं करती थी, उन्हें अमाजिक कहा जाता है। देखिए, पहली बार ऋग्वैदिक काल में ही वर्ण व्यवस्था का उल्लेख होता है। ठीक है, यहाँ वर्ण व्यवस्था का मतलब होता है कि कर्म के आधार पर जो लोग काम करते थे उन्हीं पे, यहाँ कोई जाति की व्यवस्था नहीं है। बाद में वंशानुगत होकर लोगों ने इसको जाति में बदल दिया। पहले कोई जाति व्यवस्था नहीं थी, सब लोग एक ही साथ रहते थे। तो वर्ण व्यवस्था सबसे पहले ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, इसको लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। जो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में जैसे एक रात को उसको काटा गया था ना, तो उसके मुख से जैसे ब्राह्मण भुजाओं से क्षत्रिय, हाँ, ऐसा है ना। उधर से जो है उस समय जो भी काम जो करता था, उसी काम के आधार पे वह वर्ण व्यवस्था हो गया था। ठीक है, उसी कर्म के आधार पे। ठीक है, जो जैसा काम करता था वैसे ही उसको वो पद दे दिया गया था। ठीक है, इसीलिए वो एक व्यक्ति, एक पुरुष के मुख से जो आपने कहा वो निकाला गया था। ठीक है, उस समय भी देखिए मनोरंजन का भी साधन था। मनोरंजन का प्रमुख साधन था रथ दौड़। मनोरंजन का प्रमुख साधन रथ दौड़। रथ दौड़ ऋग्वेद कालीन में समाज में दास प्रथा का उल्लेख मिलता है। दास प्रथा का उल्लेख मिलता है। ठीक है, अब आते हैं धार्मिक जीवन पे। धार्मिक जीवन, देखिए ऋग्वेद काल में मूर्ति पूजा नहीं थी। जो पूजा वो लोग करते थे वो प्राकृतिक पूजा करते थे। ठीक है, ये हमेशा यह ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर यही क्वेश्चन आता है कि सिंधु घाटी में मूर्ति पूजा होती थी, यहाँ पर मूर्ति पूजा नहीं, प्राकृतिक पूजा होती। प्राकृतिक पूजा के साक्ष्य प्राप्त हुए। ऋग्वेद के प्रमुख देवता थे इंद्र। ऋग्वेद के प्रमुख देवता इंद्र थे। इंद्र को पुरंदर कहा जाता था। इंद्र को पुरंदर अर्थात किलों को तोड़ने वाला। इसीलिए मार्टिवर व्हीलन ने कहा था कि उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता को नष्ट कर दिया, क्योंकि उन्होंने किलों को तोड़ दिया। इंद्र को इसीलिए पुरंदर कहा गया था। इंद्र के का उल्लेख 250 मंत्रों में। ठीक है, सबसे अधिक मंत्र इंद्र, 250 मंत्र में उल्लेख।
दूसरे प्रमुख देवता थे अग्नि थे, अग्नि, वरुण नहीं, अग्नि थे, जिनका उल्लेख 200 मंत्रों में हुआ है। ऋग्वेद में मंत्र की शुरुआत अग्नि नामक देवता से ही होती है। ऋग्वेद में मंत्र की शुरुआत अग्नि नामक देवता से होती है। तीसरे प्रमुख देवता का नाम था वरुण। ये एक प्रकार के नैतिक देवता थे, यानी गलत काम करने वालों को दंड देते थे। ठीक है, नैतिक देवता थे। इनको जल या समुद्र का देवता भी कहा जाता था। वैसे ऋग्वेद में देवताओं को 3 श्रेणी में मुख्य रूप से बांटा गया था। आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता और पृथ्वी के देवता। 3 ऋग्वेद काल में 3 प्रकार की श्रेणी थी देवताओं की। पहली थी आकाश के देवता, दूसरा थे अंतरिक्ष के देवता और तीसरे थे पृथ्वी के देवता। ठीक है, सूर्य आकाश के देवता में कौन कौन था? सूर्य थे, वरुण थे, ठीक है, विष्णु और अश्विन, ये आकाश के देवता थे। सूर्य, वरुण, विष्णु और अश्विन ये आकाश के देवता थे। और अंतरिक्ष के देवता थे इंद्र। ठीक है, अंतरिक्ष के देवता थे इंद्र, जो प्रमुख देवता थे। रुद्र, वायु, ये अंतरिक्ष के देवता थे। और पृथ्वी के देवता अग्नि, सोम, बृहस्पति, ये पृथ्वी के देवता। वैसे देवताओं की लंबी श्रेणी है, लगभग 33 देवताओं का उल्लेख मिलता है। रुद्र भगवान शिव के विषय। हाँ, ये जो रुद्र थे, बात ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव का जो उल्लेख यहाँ पर ऋग्वेद काल में रुद्र के रूप में हुआ था, यही आगे चलकर वो शिव हो गए थे। क्रोध के भी देवता हुए। हाँ, ये रुद्र जो है क्रोध के ही देवता थे ऋग्वेद काल में। वैसे अगर ये क्वेश्चन आता है कि शिव का प्रारंभिक रूप कहाँ देखने को मिलता है, तो आप लोग सिंधु घाटी मारिएगा, क्योंकि हमने बताया कि एक मोहर पे एक पशुपति शिव की आकृति मिली है ना, तो इसी कारण वहाँ पर इनका जोड़ लिया जाता है इतिहास। यहाँ पर जो आप समझ रहे हैं रुद्र, यहाँ पर ये माना जाता है कि ये शिव के देवता रहे होंगे। ठीक है, वैसे कई देवताओं का उल्लेख है और कई स्त्री देव भी, मतलब देव रूप में उल्लेख है, देवियाँ जिनको कहते हैं। ठीक है, कुल देवी के रूप में भी स्त्रियों का भी उल्लेख है। ठीक है, तो ये प्रमुख आपके देवता थे। ठीक है, अब आपका आता है कि इन धार्मिक जीवन के बाद आर्थिक जीवन आता है कि इनमें ऋग्वेदिक काल में आय का प्रमुख साधन क्या था? ऋग्वेद में आय का प्रमुख साधन था पशुपालन। ऋग्वेद में आय का प्रमुख साधन पशुपालन था। गाय को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता था। गाय उस समय संपत्ति का स्रोत था।
ठीक है। गाय को सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति का रूप माना जाता था गाय को, इसीलिए गाय को अगन्या कहा जाता था, यानी ना मानने वाला। ठीक है। आज भी देखिए ये परंपरा चली जा रही है कि गाय को पूजा जाता है, उसको नहीं। ये ऋग्वेद काल में ही लिखा हुआ है कि गाय को अगन्या कहा जाता था। ठीक है। उस समय जो खेत जुते होते थे, यानी उसको उर्वरा कहा जाता था। जुते हुए खेत को उर्वरा कहा जाता था। ऊसर भूमि, यानी जहां पे उपजाऊ नहीं होती थी उसको खिल्ल कहा जाता था। लिख लीजिए, ऊसर भूमि को खिल्ल कहा जाता था। खिल्ल कहा जाता था, ऊसर भूमि खिल्ल, यानी जहां पैदावार नहीं होती थी उसको खिल्ल कहा जाता है। ठीक है। ऋग्वैदिक काल में काले एवं लाल मिट्टी के बर्तन यानी मृद भांड, काले एवं लाल मृद भांड के साथ ताम्रपुंज के साथ प्राप्त हुए। यानी तांबे का एक जो धातु है उसके साथ काले और लाल मिट्टी के जो बर्तन है वो इसकी विशेषता है। ठीक है। देखिए, ये आपका हमने बताया कि आर्थिक जीवन में इनका पशुपालन ही महत्व था। 10,580 जो मंत्र मिले हैं, केवल 24 में ही कृषि का उल्लेख है, बाकी पशुपालन ही सबसे महत्वपूर्ण था। और गाय की चोरी करना, हाँ, वहाँ पर बहुत था कि लोग गाय को बहुत महत्वपूर्ण देते थे, गाय को चुरा के लेके चले जाते थे। एक ऐसे व्यापारी का उल्लेख मिलता है जिसका नाम था पाड़ी, वो क्या करता था कि गाय को चोरी कर लिया जाता था। ठीक है। तो अर्थव्यवस्था हमने आपको बता दिया, धार्मिक जीवन हमने बता दिया, प्रशासनिक आपको बताया दिया। ठीक है। अब आप लोग समझिए कि ये ऋग्वेद और इसके बाद आता है उत्तर वैदिक काल। अगर हम तीन पूरे को कहते हैं तो वैदिक साहित्य, लेकिन वैदिक साहित्य में कौन कौन शामिल है? वैदिक साहित्य किसको कहते हैं? ये सिर्फ ऋग्वेद नहीं है, उसमें नो नहीं, क्या कहते हैं, जैन धर्म बौद्ध धर्म नहीं है। वैदिक साहित्य, इसको समझ लीजिए, वैदिक साहित्य में क्या क्या आता है। यानी ठीक है, एक तो वेद आ गए। ठीक है। वेद में अभी हमने ऋग्वेद बताया, वैसे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, 4 वेद हैं। ये 4 वेद लिख दिए गए, लेकिन इस वेदों की व्याख्या करने के लिए, ठीक है, वेदांत नहीं, उसको पूरा सुनिए ध्यान से। वेदों की व्याख्या, वेदांत मतलब हो गया वेद का अंत, ये तो उपनिषद को कहा जाता है। ठीक है। वेदों को समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए। जैसे ये किताब लिखी गई, हमने लिख दिया, लेकिन हमने जो लिखा उसकी भाषा संस्कृत में थी, किसी ने और इसका ट्रांसलेट करके ब्राह्मण ग्रंथ को लिखा, तो उसको क्या कहा गया? ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है। तो वेद 4 वेद हो गए। ठीक है। इसके बाद आ गया, लिखा गया ब्राह्मण ग्रंथ, यानी वेदों को समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ के बाद उसका फिर वर्णन किया गया, तो उसको, उस किताब को कहते हैं आर्यक ग्रंथ। आर्यक मतलब होता है जंगल, यानी जो किताब जंगल में लिखी गई उसको कहते हैं आर्यक ग्रंथ। अंत में आते आते
उपनिषद लिख दिया गया, यानी वो भी वेदों का ही अंग है, ठीक है, उपनिषद लिख दिया गया। तो ये जो 3 हिस्सा ये जो लिखा गया, ब्राह्मण ग्रंथ, आर्य ग्रंथ और उपनिषद और 3 वेद, यानी सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये 3 वेद और ये बाकी ब्राह्मण ग्रंथ, ये तीनों आप सब आते हैं उत्तर वैदिक काल में, यानी सबसे बाद में लिखा गया उपनिषद आते आते अंत में, ठीक है। आप लोग फिर समझ लीजिए, वेद की व्याख्या करने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ लिखा गया, ब्राह्मण ग्रंथ के बाद आर्य ग्रंथ लिखा गया और अंत में लिख दिया गया उपनिषद, ठीक है। तो ये सभी वैदिक साहित्य के ही भाग हैं। अगर ये क्वेश्चन आता है कि वैदिक साहित्य का अंग कौन कौन सा है, ठीक है, जो आपने अभी कहा वेदांत कहा ना, यही ना आपने बोला, इसका मतलब होता है वेद का अंत। वेद का अंत का मतलब हो गया उपनिषद। उपनिषद को हम लोग वेद का अंतिम चैप्टर कहते हैं, यानी हमने 4 चीजें लिख दी। वेद लिखा, वेद के बाद उसकी व्याख्या ब्राह्मण ग्रंथ के रूप में हुई, फिर आर्य ग्रंथ के रूप में हुई और अंतिम रूप में जो किताब पुस्तक लिखी गई उसको उपनिषद कहते हैं। सब वेदांत और वेदांत दो प्रकार के हैं सर। जैसे वेद के बाद, जैसे वेद का अर्थ क्या है, जानना उसका, जैसे वेद का अर्थ जानना है, समझना उसको। वो जो आप कह रहे हैं वो तो वेदांग है। नहीं सर, वेदांत उसके बाद में सर, वेदांत, वेदांत की बात है, वेदांत नहीं करेंगे। वेदांत किसको कहते हैं? वेदांत तो उपनिषद है सर, तो वही तो हम कह रहे हैं। वेदांत तो हमने अभी क्या कहा? हम वेदांत की बात कर रहे हैं सर। आप वेदांत की बात कर रहे हैं, तो वेदांत बाद में लिखा गया। वेदांत तो ये शिक्षा, कल्प, व्याकरण, उसकी भाषा समझाने के लिए, वो तो बाद में। हम तो अभी आपको वेदांत ये बता रहे हैं, 4 चीज बता रहे हैं। आप जो पूछ रहे हैं वो तो वेदांग आप पूछ रहे हैं, वो तो बाद में लिखा गया। वेदांग इसका हिस्सा नहीं है वैदिक साहित्य का। वो तो वेद को समझने के लिए, वो तो वेद को समझने के लिए, उसका व्याकरण, उसका साहित्य समझने के लिए है। लेकिन ये किताब में लिखी गई है। वैदिक साहित्य के 4 भाग हो गए। फिर आप समझ लीजिए, वैदिक साहित्य के 4 भाग, वेद हो गया पहला, फिर ब्राह्मण ग्रंथ हो गया, ठीक है। जैसे सबका अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है, ठीक है। अब हम ऐसे बता देते हैं, ऋग्वेद का ऐत्रेय और कौशिकी, और यजुर्वेद का ठीक है, सतपथ ब्राह्मण हुआ और तैत्तिरीय, ठीक है। सामवेद का पंचवीस, तांडव और पंचवीस, और अथर्ववेद का गोपद। ये इसका ब्राह्मण ग्रंथ है। आगे चल के यही इसका आर्य ग्रंथ भी हुआ, ठीक है। लेकिन यहाँ ध्यान से सुनिए, ऋग्वेद में जो मंत्र लिखे गए हैं, सामवेद में जो मंत्र लिखे गए हैं, ठीक है, ऋग्वेद में जो मंत्र लिखे गए हैं वो देवताओं की पूजा करने के लिए, उनकी स्तुति। तो जो भी ऋषि इसकी पूजा यानी करता था उसको होत्र कहा जाता था, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ ऋग्वेद और ये ऋषि पूछा जाता है, क्या कहा जाता था? ऋग्वेद के मंत्रों को पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते थे, ठीक है। इसमें मंत्रों का उल्लेख है, यानी ऋग्वेद में पूछा जाएगा क्या उल्लेख है? इसमें देवताओं की पूजा करने के लिए। देवताओं की पूजा क्यों की जाती थी? जब कोई समस्या आती थी, जो है आग लोगों को समस्या आई, यानी पानी नहीं बरस रहा है, तो उन्होंने पूजा करने, आज भी तो इंद्र भगवान की पूजा की जाती है, पानी बरसा दीजिए, की जाती है ना, तो उस समय भी पूजा की जाती थी, ठीक है। तो यानी आज के 4000 साल पहले इंद्र भगवान को जब पुकारा गया होगा तो आज भी पुकारा जाता है, यानी उनका मंत्र पढ़ा जाता है, ठीक है। तो ये होत्र नामक ऋषि। यजुर्वेद में क्या उल्लेख है? कर्म कांड उल्लेख है। आज हम लोग कर्म कांड करते हैं कि नहीं करते हैं? देखिए, हमने हाथ में ये पहना हुआ, ये क्या है? क्यों पूछा है? देख, हम क्या, हमारे ऊपर कोई ग्रह जो भी है काम ना करे। बहुत लोग काला धागा पहनते हैं ना, तो ये कर्म कांड का उल्लेख कहाँ है? यजुर्वेद में। दोनों में लिखा हुआ है, ठीक है, बता रहे। आगे सुनिए, पहले पूरी ध्यान से बात सुनिए हमारी, ठीक है। यजुर्वेद में क्या उल्लेख है? कर्म कांड। जो भी कर्म कांड हम आपके समाज में देखते हैं ना, जो भी कर्म कांड, इसकी शुरुआत कहाँ से हो गई? यजुर्वेद में।
इसका जो ऋषि होता था, जो मंत्र ये पढ़ता था, उसको कहते थे अधर्व्यू। ठीक है। और यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो पद्य में भी लिखा है और गद्य में भी लिखा हुआ है। ठीक है, गद्य एवं पद्य में लिखा है। सामवेद का जो ऋषि होता था वो गा गा के अपना मंत्र पढ़ता था। भारतीय इतिहास में जो गाने की परंपरा है वो यहीं से शुरू हुई है। ठीक है, जो गाने की परंपरा है, यानी जो गीत का गाने का जो प्रचलन शुरुआत हुई है वो यहीं से हुई, क्योंकि यहाँ के जो ऋषि थे वो गाना गा गा के अपने मंत्र को पढ़ते थे। और इस ऋषि को कहा जाता था उद्गार। ठीक है, क्या कहा जाता था? उद्गार। ठीक है। अथर्ववेद सबसे बाद में लिखी हुई पुस्तक थी। ठीक है, चारों वेद। ठीक है, इसमें लौकिक जीवन, यानी हमारे जीवन में कोई समस्या, भूत प्रेत मोह माया, इसको दूर, जादू टोना को दूर करने के जो उपाय बताए गए हैं वह अथर्ववेद में बताए गए हैं। ठीक है, अथर्ववेद का मंत्र जो ऋषि पढ़ता था उसको कहते थे ब्रह्मा। इसीलिए इस वेद को भी ब्रह्म वेद कहा जाता है। ठीक है, ये ब्रह्मा। ठीक है, तो इसके जो पढ़ता था ऋषि उसको क्या कहा जाता था? ब्रह्मा। उस वेद को भी ब्रह्म वेद। तो ये चारों वेद लिखे गए, फिर चारों वेद के ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए, और ब्राह्मण ग्रंथ में आते आते अंत में उपनिषद लिखा गया। ठीक है, अंत में जब ये उपनिषद लिखा जाने लगा तो ये माना गया कि देवता अनेक नहीं, एक ही देवता है। इसमें यज्ञों की भी बुराई की गई, बाद में बहुत यज्ञ होने लगा। अब हम आते हैं जब उत्तर वैदिक काल में, तो उत्तर वैदिक काल में परिवर्तन आता है। जब ऋग्वैदिक काल के जो लोग थे वो छोटे छोटे कबीले में बटे हुए थे, यानी एक जन में छोटे छोटे बने थे। जैसे हमने भरत कबीला बताया, पुरु कबीला बताया, ये छोटे छोटे कबीले थे। बाद में ये कबीले आपस में मिल गए। उत्तर वैदिक काल यानी 1000 ईसा पूर्व में आते आते ये छोटे छोटे कबीले मिल गए, तो एक नया प्रशासनिक संगठन का जन्म हुआ जिसको हम लोग राज्य कहते हैं। फिर ठीक है, अब वो राज्य की प्रक्रिया तो आज भी चली आ रही है। ठीक है, तो उस राज्य का जन्म होता है वास्तव में उत्तर वैदिक काल में। अब राजा बहुत शक्तिशाली हो गया, वो वंशानुगत जो उसके अधिकार थे वो और बढ़ गए। अब जो संस्था थी, समिति और सभा, उसका महत्व कम होता गया, क्योंकि जब हम किसी का चुनाव करते हैं तो उस राजा की तो निर्भरता होती है, लेकिन जो राजा स्वतः ही अनुवांशिक रूप से जन्म लेके गद्दी पर बैठ जाता है तो वो जनता से डरने वाला नहीं है एक तरीके से। तो कहने का मतलब है कि राजा और शक्तिशाली हो गया। ठीक है, उस समय राजा अपने विकास के लिए और अधिक से अधिक यज्ञ कराने लगा। ठीक है, और उसके अधिकारी जो थे, हमने बताया था प्रमुख 3 अधिकारी थे, सेनानी, ग्रामणी और पुरोहित। अब ऐसा पता चलता है कि राजा के कई 12 अधिकारियों का उल्लेख मिलता है, उनको रत्निल कहा जाता है। तो लिख लीजिए, उत्तर वैदिक काल में राजा की सहायता के लिए 12 अधिकारियों का उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक 12 इसमें प्रॉब्लम नहीं कि भाई सब नहीं पता है। 12 अधिकारियों का उल्लेख मिलता है, उसे रत्निल कहा जाता है। इसमें और कई नगर के उल्लेख उनको रत्निल कहा जाता है। रत्निल रत्निल कहा जाता है। रत्निल रत्निल ये इस तरह से लिख लीजिए। ऐत्रेय ब्राह्मण में सर्वप्रथम राजा के राज्याभिषेक का उल्लेख मिलता है। ऐत्रेय ब्राह्मण में सर्वप्रथम
ऐत्रेय ब्राह्मण में सर्वप्रथम राजा के राजाभिषेक का उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा में गिरावट आना शुरू हुई। ऐत्रेय ब्राह्मण में ऐत्रेय ब्राह्मण में उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा में गिरावट हुई। वृद्धारण्यक उपनिषद, इसको लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। वृद्धारण्यक उपनिषद, उपनिषद में याज्ञवल्क्य एवं गार्गी का संवाद का उल्लेख है। ठीक है, 4 प्रकार का ये क्या कहते हैं, संवाद उल्लेख है। अब देखिए, जब उत्तर वैदिक काल में आते हैं तो समाज में आश्रम व्यवस्था का उल्लेख हुआ। ठीक है, 4 प्रकार के आश्रम बताए गए हैं। छांदोग्य उपनिषद में 3 आश्रम बताए गए हैं और जावलोक उपनिषद में 4 आश्रम। ये कौन कौन से आश्रम हैं? ब्रह्मचर्य, पहला आश्रम सुन लीजिए आप, 25 साल तक ब्रह्मचर्य, 25 से 50 साल तक गृहस्थ और 50 से 75 यानी वानप्रस्थ और 75 के 100 यानी एक व्यक्ति के जीवन की आयु 100 वर्ष मानी गई। ठीक है, चौथा है आपका संन्यास आश्रम। ठीक है, ये चारों आश्रम यानी सामाजिक जीवन और जटिल होता गया। ठीक है, 3 प्रकार के ऋण बताए गए थे। ठीक है, 3 ऋण, वित्त ऋण, देव ऋण, तीसरा है ऋषि ऋण। सर, छंद में जो 3 बताए गए हैं उसमें कौन कौन से आश्रम? क्या चीज? छंद में जो 3 बताए गए हैं आश्रम। देखिए, शुरुआत में छांदोग्य उपनिषद में 3 आश्रम बताए गए थे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। ये छांदोग्य जावलोक उपनिषद में 4 आश्रम बताए गए हैं, यानी चौथा बताया गया था संन्यास आश्रम। क्या चीज? कौन सा उपनिषद बोले हैं? जावलोक उपनिषद लिख दे रहे हैं, जावलोक उपनिषद, जावलोक उपनिषद। इसमें 4 आश्रम का उल्लेख है। ठीक है, छांदोग्य उपनिषद में 3 आश्रम, छांदोग्य उपनिषद में 3 आश्रम का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो ये 4 आश्रम आपका होने लगा। ठीक है, इस समय देखिए स्त्रियों की स्थिति में गिरावट होना शुरू हो गई। हमने जो आपको एक लिखाया है वृद्धारण्यक उपनिषद, उसमें याज्ञवल्क्य और गार्गी का एक संवाद होता है राजा जनक के दरबार में। ठीक है, उस संवाद जब याज्ञवल्क्य हारने लगते हैं तो वो गार्गी को क्या कहते हैं, दूसरे उनके भाषा उनकी बदल जाती है। तो कहने का मतलब है उस संवाद से ये पता चलता है कि स्त्रियों की गिरावट जो है यहाँ पर आने लगी। ठीक है, अर्थव्यवस्था में हम लोग आते हैं। देखिए, यहीं पे सबसे पहले अब हमको लोहे की पता चलता है। ठीक है, उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल में सर्वप्रथम लोहे का साक्ष्य था।
एटा के अतरंजी खेड़ा सर्वप्रथम आपका लोहे का साच मिला। ये देखिए आर्थिक जीवन में बहुत ज्यादा बदलाव होगा। यहाँ से एक चीज और है, हमने बताया था ऋग्वैदिक काल में पशुपालन, लेकिन अब यहाँ पर कृषि पर निर्भरता ज्यादा बढ़ गई थी। यानी अगर उत्तर वैदिक काल में कहेंगे तो आय का प्रमुख साधन कृषि था, ठीक है। अब यहाँ से कृषि ही प्रमुख साधन हो गया, ठीक है, उत्तर वैदिक काल में, यानी पशुपालन बदलकर कृषि हो गया, ठीक है। एक चीज और अब देखिए धार्मिक क्षेत्र में, अभी हमने ऋग्वैदिक काल में आपको कई देवताओं का बताया, आकाश के देवता बताया, ठीक है, अंतरिक्ष के देवता और पृथ्वी के देवता, कई देवता थे, यानी बहुदेव की पूजा हो जाती थी। उत्तर वैदिक काल में आते आते ये अनुभव होने लगा कि नहीं, सभी देवताओं में से कुछ ही देवता प्रमुख है। उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता प्रजापति थे, ठीक है, और तीन प्रमुख देवताओं की जो तीन प्रमुख देवता थे उनका महत्व बढ़ गया। कौन कौन से? जो आज भी है, ब्रह्मा विष्णु महेश, ठीक है। ये तीन जो है प्रमुख देवता के रूप में उत्तर वैदिक काल में पूजे जाने लगे, ठीक है। और अर्थव्यवस्था, चूंकि लोहे की खोज हो गई थी, लोहे की खोज होने के कारण खेती अधिक सुलभ हो गई थी और कृषि कार्य बहुत आसान हो गया था। उत्तर वैदिक काल के बाद ही, यानी 600 ईसा पूर्व के बाद ही सिक्के चलना शुरू हुए, यानी इतिहास में लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सिक्का चलना शुरू हुआ, ठीक है। बंद करिए, एक बंद करिए।